गिरफ्तार हो। माशाअल्लाह हर अदा बेमिसाल है। ये तमाम खूबियाँ जो अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाई हैं, इनके वालिदैन की दुआओं का असर है और दुआओं का सदका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि रात के 2 बजे के बाद मैं क्या पैगाम आपको दूँ, कौन सी हदीस शरीफ पेश करूँ कि आप यहाँ से जाएं तो ये महसूस हो कि जलसे से, इस्लामी कॉन्फ्रेंस से हमें कोई इस्लामी पैगाम मिला है। तो ख़ुद को तैयार आप कर लीजिए और हम तनगोश हो जाइए। तो मैं भी आपको एक हदीस शरीफ सुना दूंगा और उस हदीस शरीफ के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला नूरानी, इरफानी, ईमानी, कुरानी, हक्कानी बातें पेश करूंगा। आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। मुझे इस कॉन्फ्रेंस के लिए शायद तीसरी बार याद किया गया, तीसरी बार दावत दी गई। मैं तीसरी बार या चौथी बार इस जलसे में हाजिर हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं कि 2 बजे रात के बाद मेरी तक़रीर शुरू हो रही है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जलसा कामयाब हो गया है। सुभान अल्लाह। तो हम तनगोश हो जाएं आप हजरात और मेरी भी तकरीर मोहब्बत से समात कर लें। इजाज़त हो तो मैं तकरीर शुरू करूं। अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व शुहदाई मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं, जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीं पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं, हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं, कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं, बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है। मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। कलियाचक मालदा बंगाल के खुश अक़ीदा सुन्नी भाइयों, आओ मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह व अला आली का बा सहाबी का सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के लिए जनाब अंसारुल भाई ने फिर मुझसे रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वादे के मुताबिक अलालत के बावजूद आपकी इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह, मैं देख रहा हूँ कि इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में माँ बहनों की भी एक अजीम जमात है जो यहाँ पे मौजूद है, यानी कनीज़ान फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद हैं। तो मेरी तकरीर में मर्दों के लिए भी पैगाम होगा, औरतों के लिए भी पैगाम होगा, बच्चों के लिए भी पैगाम होगा, बच्चियों के लिए भी पैगाम होगा। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान भी ताज़ा होगा और इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा। शायर अहले सुन्नत हज़रत असद इकबाल कलकतवी जब अशार पेश कर रहे थे और जो आप हज़रात का तेवर था, जो आप हज़रात का ज़ौक़ था, जो आप हज़रात का शौक़ था, उससे ये महसूस हो रहा था कि हर शेर के ज़रिए इश्क़ रसूल में इजाफ़ा हो रहा है, हर शेर के ज़रिए मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा हो रहा है। और हम सुन्नियों का तो यही मिशन है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब मैं 2017 में मदीना शरीफ पहुंचा तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक बदअकीदा बोला कि आप मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ में रहना है। तो कहने लगा मदीने में क्या है, अरे जो कुछ है मक्का शरीफ में है। बोला काबा मक्का शरीफ में है, सफ़ा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मीना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफ़ा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहीम मक्का शरीफ में है। कहने लगा जो कुछ है मक्का शरीफ में है, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। हम आला हज़रत वाले हैं, हम ताजुश शरिया वाले हैं। हमने कहा सुनो, तुम कहते हो जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीना शरीफ में क्या है? तो मैं बताता हूँ, कान खोलकर सुनो। ये काबा जो मक्का शरीफ में है, ये मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये मैदान मीना मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान अरफात मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मुज़दलिफ़ा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मकाम इब्राहीम मुस्तफ़ा के सदक़े में है, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराक़ी मुस्तफ़ा के सदक़े में है, हतीम काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुशकोत्तर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफ़ताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में। होते कहाँ खलीलो बेना, काबा मेना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है। अरे मक्का शरीफ में अगर काबा है तो मदीना शरीफ में काबे का काबा है, मदीना शरीफ में काबे का काबा है। कान खोल कर सुन लो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आज मैं देख रहा हूं सुभान अल्लाह आपके इस मोहल्ले में, क्या नाम है इस मोहल्ले का? कलिया चक, घड़ियाली चक में उलमाए किराम का भी एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, आपका ईमान ताज़ा होगा। आपकी इस आबादी में एक मदरसा भी है और जिसका नाम है मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ, तवज्जो से सुनिए। मेरे आका फरमाते इन्नल आलिम वल मुतालिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरती तिलकल क़रियती 40 यौमा।
औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, फरमाते मेरे आका इल्म सिखाने वाले उलमा या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन, यानी इल्म सिखाने वाले जो उलमाए किराम हैं और जो इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन हैं, फरमाते आका अगर ये किसी आबादी से गुजर जाएं, अगर ये किसी बस्ती से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये बोलने का मकाम है, जरा खुश होकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 40 दिनों के लिए अल्लाह ताला अजाब दूर फरमा देता है। कलिया चक वालों, मदरसे की अजमत है, उलमा और तलबा की अजमत है कि इनकी वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा हाफिज व कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। तो इन उलमा की ज़ियारत कीजिए और मुझसे बस एक हदीस शरीफ समाप्त कीजिए। तो शे आखरत सफ़ा 32, 33, 34 क़ाल अलैहिस्सलाम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह व काना माहु असहाबुहु जुलूसा फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ सदक़त या रसूल अल्लाह व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अन-नज़रु इला वजह रसूलिल्लाह व इन्फ़ाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकून इब्नती ताता रसूलिल्लाह फ़क़ाल उमर रज़ियल्लाहु तआला सदक़त या अबा बकर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल-अम्रु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर व सौबुल खलीक़ फ़क़ाल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सदक़त या उमर व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास इश्बाउल जियान व किस्वतुल उरियान व तिलावतुल कुरान फ़क़ाल अली रज़ियल्लाहु तआला सदक़त या उस्मान व हुब्बिबा इलय्या मिन दुनिया सलास अल खिदमतु लिज़्ज़ैफ़ व सौमु फ़िस्सैफ़ व ज़रबु बिस्सैफ़ फ़बैनहुम कज़ालिका इज़ जाअ जिब्राईल व क़ाल अरसलनी अल्लाहु तबारक व तआला लम्मा समिअ मक़ालतकुम व अमरका अन तसअलनी अम्मा उहिब्बु इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल मा तुहिब्बु इन कुन्त मिन अहलि दुनिया फ़क़ाल इरशादुज़ ज़ालिन व मुआनसतुल ग़ुरबाइल क़ानितीन व मुआवनतु अहलि अयालिल मुसिरीन व क़ाल जिब्राईल युहिब्बु रब्बुल इज़्ज़ति जल्ल जलालहु मिन इबादिही सलासा खिसाल बज़लुल इस्तिता वल बुकाउ इंदन नदामा व सब्रु इंदल फाक़ा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मुझे वो शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है। आवाज बढ़ाइएगा, थोड़ी सी तेज करिएगा। ऑपरेटर साहब हैं जिंदा, मौजूद हैं क्या? सुभान अल्लाह, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। हाथों को उठा लो, बोलो या अली। सारे लोग उठाएं, बोलें या अली। कोई हाथ नीचे न रहे, चूंकि हजरत अली के नाम का जिक्र करना भी इबादत है। बोलो या अली। जितने मर्द हैं, मर्दों से गुजारिश है हाथों को उठा लें या अली, और मोहब्बत से या अली, और ताकत से या अली, और बुलंद आवाज से या अली, और तेज आवाज में या अली। वो राज़दार खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। और आला हज़रत फरमाते शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मैं इससे पहले कि उस लंबी हदीस शरीफ का तर्जमा पेश करूं, अगर आपकी तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज है तो मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुना देता हूं। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ इधर देखो। जिक्रुल्लाह को तुमने बुलाया है तो हदीसे रसूलुल्लाह सुनना ही पड़ेगा।
जी यहाँ पे राह फरार मौजूद ही नहीं है, ही नहीं। जिक्रुल्लाह लाया है हदीस रसूलुल्लाह। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूँ, माँ बहनों तुम भी सुनो। इस दुनिया में सबसे अफजल किताब का नाम है कुरान शरीफ। तमाम किताबों में जो सबसे शान वाली, अजमत वाली, रिफत वाली किताब है, उस किताब का नाम है कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ के बाद जो सबसे अफजल किताब है उसका नाम है बुखारी शरीफ। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ सुनाता हूँ, आप भी सुनो और याद कर लो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ का तर्जमा और मफहूम पेश कर दूं। हजरत अबू हुरैरा, इको कम रखना, हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज करो, बहुत कीमती टाइम है ये। आपने नींद को प्यारे नबी की मोहब्बत पे कुर्बान कर दिया, किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में कुर्बान किया। सुभान अल्लाह। और रात के 2:15 बजे के बाद भी आपका तेवर कह रहा है, दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। भाईजाने मुस्तफ़ा, भाईजाने मुस्तफ़ा, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। कमेटी वालों से गुजारिश है कि अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती हो तो जल्दी जलसे में आ जाएं। जो मुकर्ररीन तकरीर कर चुके अब उन्हें सो जाने दो, तुम महफिल में आ जाओ। जी हाँ, उनको खाना मिल चुका, पानी मिल चुका, चाय मिल चुकी, पान मिल चुका, अब तुम आ जाओ जलसे में। कमेटी के सारे अफराद से गुजारिश है जल्दी आए जलसे में, और जो जलसे में मौजूद हैं जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का तर्जमा सुनो। मेरे आका के सहाबी, बावकार सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, रसूल मुहतशम, शफीउल उमम, शहर यार इरम, ताजदार हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जूदो करम ने फरमाया, ओ लोगों, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। आका ने फरमाया दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, दो कलमे वो हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। व खफीफतानी अलल लिसान, वो दो कलमे ज़बान पर बहुत हल्के हैं, तलफ़ुज़ के हवाले से, इस्तेमाल के हिसाब से वो दो कलमे ज़बान पर बहुत सहल हैं, बहुत आसान है, बहुत हल्के हैं। व सकीलतानी फिल मीज़ान, और वो दो कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। अब पूरा कलिया चक मुंतज़िर है, ज़िक्रुल्लाह क़ादरी बताओ वो दो कलमे कौन से हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। तो पहला कलमा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और दूसरा कलमा है सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
ये दो कलमे हैं, आप मेरे साथ पढ़िए, बोलिए सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अजीम। माँ बहनें भी पढ़ें हल्की आवाज में, इतनी आवाज में कि अपनी आवाज आप खुद सुन सकें, बुलंद ना हो। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अजीम। एक बार और पढ़िए, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अजीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, जबान पे बहुत हल्के हैं और मीज़ान अमल पे बहुत भारी है। ओ कलिया चकवालो, हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए कि अगर कयामत के दिन नेकी का पल्ला हल्का हो गया, हल्का हो गया और ये दो कलमे सुभान अल्लाह उस पल्ले में डाल दिए जाएंगे, तो हमारी शान ये होगी कि दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा दे रहा, अरे पल्ला भारी भी होगा और मगफिरत का परवाना भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो ये दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ान अमल पे बहुत भारी हैं। आप याद कर लीजिए, नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज असर के बाद, नमाज मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के बाद कम से कम 101 बार ज़रूर विर्द कीजिए सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। इंशाअल्लाह अगर आपने विर्द किया और इसको आपने मामूल बना लिया तो सेहत में भी बरकत होगी और आपके घर में भी बरकत होगी। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं। अब वो लंबी हदीस शरीफ जो मैंने पेश की थी, तर्जमा सुन लीजिए। मुझे खुशी इस बात की है कि रात के 2:30 बजे के बाद भी सुनने सुनाने का जो खूबसूरत माहौल है, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है और मैं भी दिल से खिदमत कर रहा हूं। आपको देखकर वो शेर याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको तो पैदा होते ही सब सुन्नी है, जन्नती है, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं, माँ बहने आप भी समात फरमाए, मेरे आका फरमाते हैं हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास। ओ दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदों, मोमिनो, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। आका ने पसंद की है। अब सब गुलाम, जितने गुलाम हैं सब मुंतजिर हैं। ओ जिक्रुल्लाह कादरी जल्दी बताओ हमारे आका ने क्या पसंद किया। जो हमारे आका की पसंद है वही हम तमाम गुलामों की पसंद है। और दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। तो आका फरमाते मुझे 3 चीजें बहुत पसंद। अब क्या क्या पसंद किया? आका फरमाते अतीब, खुशबू मुझे बहुत पसंद है। वन्निसा, और मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद है। वन्निसा का मुतलक माना होगा औरतें मुझे बहुत पसंद है। ओ माँ बहनों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम्हें प्यारे मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया है। किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने पसंद कर लिया। जब औरतों को मुस्तफ़ा ने पसंद किया तो सुभान अल्लाह, ये ऐसी अजीम नेमत है सुभान अल्लाह के बचपन में बेटी की शक्ल में होती हैं और जब कुछ बड़ी होती हैं कभी बहन की शक्ल में, शादी के बाद बीवी की शक्ल में, बच्चे की वलादत के बाद माँ की शक्ल में, और जब माँ की शक्ल में होती हैं तो इनके कदमों के
नीचे जन्नत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके कदमों के नीचे जन्नत है और इनकी जियारत औलाद के लिए इबादत है, इबादत है, इबादत। सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते खुशबू मुझे बहुत पसंद, वन्निसा, औरतें मुझे बहुत पसंद है, मेरी बीवियां मुझे बहुत पसंद। और तीसरी चीज सुनो, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। आका फरमाते मुझे नमाज बहुत पसंद है। ओ प्यारी औरतों, माँ बहनों, बच्चियों, बेटियों, मुस्तफ़ा की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, दरगोर कर दिया जाता था। वो वक्त था कि लोग किसी को दामाद बनाना मायूब समझते थे, किसी का सुसर बनना अपने लिए कसरे शान समझते थे। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। अहदे रिसालत में एक सहाबी थे जिनका नाम था दिहया कल्बी। क्या नाम था? दिहया कल्बी। बहुत खूबसूरत थे और उसके जेर असर 700 अफराद थे। और मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी कि अगर दिहया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे। और जब 700 अफराद मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम को ताकत मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। अब आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन, या अहकमल हाकिमीन, तू दिहया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा। यारे नबी ने दिहया कल्बी के लिए दुआ कर दी। और सुन लो कलिया चक बंगाल वालों, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका ने दुआ की, या रब्बल आलमीन, दिहया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक दे दे ताकि इस्लाम को कुव्वत मिल जाए, ताकत मिल जाए। अब आका की दुआ हुई। इधर ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन आ गए। और जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ कबूल हो गई, दिहया कल्बी आपकी बारगाह में आने वाला है और कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डालने वाला है। नहीं, और बुलंद आवाज से बोलना होगा तुम्हें, और तेज आवाज में जरा खुश होकर। अब जिब्राइल ने आकर मुजदा जाफिज़ा सुनाया, या रसूल अल्लाह, दिहया कल्बी आने वाला है, आपकी गुलाबी का पट्टा गर्दन में डालने वाला है। आ गया दिहया कल्बी। अब जब दिहया कल्बी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए, जरा तवज्जो करें, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए तो मुस्तफ़ा को इतनी खुशी हुई, इधर मेरी तरफ देखो, इतनी खुशी हुई कि आप के शाना शरीफ पे चादर शरीफ थी। मुस्तफ़ा ने चादर शरीफ उतार कर बिछा दी और फरमाया, दिहया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। अल्लाह अकबर। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और हमारा अकीदा है, यहां दिहया कल्बी के लिए आका ने चादर बिछा दी, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आका ने चादर बिछा दी, बैठो बैठो दिहया कल्बी। दिहया कल्बी ने चादर समेट कर चूम लिया, आंखों से लगा लिया, रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इस लायक नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं सरकार,
मैं तो आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, गुलामी में जगह अता फरमाइए। दैया कल्बी ने कलमा पढ़ा और 700 अफराद ने भी कलमा पढ़ा। ओ कलियाचक बंगाल वालों, जमीन पर सहाबा किराम ने मसरत में नारे लगाए और आसमान पर फरिश्तों ने खुशी में नारे लगाए। अब दैया कल्बी जब मुसलमान हो गए तो रोने लगे। आका ने फरमाया, दैया कल्बी रोते क्यों हो? दैया कल्बी रोते क्यों हो? तो दैया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। इस्लाम कबूल करने से पहले मैं इतना बड़ा कातिल हूं, इतना बड़ा पापी हूं कि 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूं। सरकार, आज एहसास गुनाह हो रहा है। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। सरकार, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। दैया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मेरी बेटी थी, चलने फिरने के काबिल हो गई थी, वो मुझसे बात करती थी। या रसूल अल्लाह, मैं उसको दफन करने चला, जंगल में चला, और जब मैं गड्ढा तैयार करने लगा, मैं गड्ढा खोदने लगा, तो मेरी वो छोटी बेटी पत्थर हटा रही थी, अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटा रही थी। वो समझ रही थी कि मेरे वालिद साहब कोई काम कर रहे हैं। उसे क्या पता था मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा हूँ, जिंदा दफन करने के लिए गड्ढा तैयार कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने गड्ढा तैयार किया और उस बच्ची को मैंने गड्ढे में डाल दिया। वो बच्ची मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालने लगा। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। अब्बा, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी। अब्बा, मैं आपसे पानी नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी। अब्बा हुजूर, मैं आपकी खिदमत करूंगी, पैर दबा दिया करूंगी। अब्बा हुजूर, आपकी खिदमत करूंगी, कपड़े धो दिया करूंगी। अब्बा हुजूर, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। अगर मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, लेकिन जिंदा दफन मत कीजिए। या रसूल अल्लाह, उस बच्ची की बातों को मैं सुनता रहा, लेकिन मेरा दिल पत्थर का हो गया था। सरकार, मुझे रहम ना आया, मैं मिट्टी डालता रहा, गर्दन तक मिट्टी आ गई। वो मुझसे गुजारिश करती रही, अब्बा मुझे जिंदा दफन मत करो, मगर या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। उसकी एक चीख निकली थी, या रसूल अल्लाह, उसकी एक चीख निकली थी। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। या रसूल अल्लाह, वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सरकार, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अल्लाह ताला से पूछिए, अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हो। अल्लाह अकबर सुनकर मुस्तफ़ा रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे, हजरत उमर रोने लगे, उस्मान गनी रोने लगे, मौला अली रो रहे, हजरत तलहा रो रहे, हजरत जुबैर रो रहे, सहाबा किराम रो रहे, जमीन रो रही है, आसमान रो रहा, हवा रो रही है, फजा रो रही है, पूरा माहौल मगमूम है, पूरा माहौल उदास है। तो जाए ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन ने आकर बताया था, या रसूल अल्लाह, हाँ देहिया कल्बी ने जुर्म किया है। हाँ या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी कातिल है। हाँ या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी जालिम है। हाँ या रसूल अल्लाह, देहिया कल्बी पापी है। लेकिन ये जुर्म उसने, ये जराइम व कराइम इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं। या रसूल अल्लाह, ये कत्ल इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किया है। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस्लाम के सदक़े में इस्लाम कबूल करने की वजह से कुफ्र के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है, माजी के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा की आंखें अश्कबार हैं। आका ने फरमाया, ओ लोगों सुनो, ये बेटी जहमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। ओ लोगों सुनो, फातिमा तो बिज़्ज़तुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे
जिस्म का टुकड़ा है। ओ लोगों सुनो, जिसकी एक बेटी है उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। जिसके पास दो बेटी है उसने उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह पे शादी की, वो बाप जन्नत में मुझसे करीब रहेगा। सुनो कलिया चकवा लो, जन्नत की बशारत मुस्तफा ने बेटी की शादी पे दी है। ये बेटी अल्लाह की रहमत है, मोमिनों की नेमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर 3 बेटी है तो क्या कहना सुभान अल्लाह, अगर 4 बेटियां हैं 5 बेटियां हैं तो क्या कहना सुभान अल्लाह। यानी रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। और ऐसे बाप के लिए बदरजे औला बदरजे अतम जन्नत की बशारत है। सुनो कान खोलकर, जन्नत की बशारत बेटे की शादी पे नहीं दी गई है, बेटी की शादी पे दी गई है। ये बेटी अल्लाह की रहमत है। ओ बेटियों, तुम्हें रहमत मुस्तफ़ा ने बनाया है। अब इस वक्त का ये तकाजा है, अब इस वक्त का ये तकाजा है, कान खोलकर सुन लो। तुम रहमत हो, अल्लाह की रहमत हो, और माँ बाप के लिए यकीनन तुम अजीम नेमत हो। तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि दौरे हाजिर में जो मोबाइल है, मोबाइल उसका इस्तेमाल भी हो तो जायज़ तरीके से होना चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल कहाँ करना है? जहाँ करने की तुम्हें शरीयत ने इजाज़त दी है वहाँ मोबाइल का इस्तेमाल करो। वहाँ बात करने की इजाज़त तुम्हें शरीयत देती है। जहाँ के लिए शरीयत ने इजाज़त दी है यानी वहां के हवाले से तो कोई कलाम ही नहीं है। हाँ हाँ, कोई ऐसी हरकत ना हो कि माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाए और माँ बाप की नाक समाज में और मुआशरे में कट जाए। हाँ, मोबाइल का अगर शौक है तो कुरान की तिलावत मोबाइल में सुनो, नाते रसूल मोबाइल में सुनो, हदीस रसूल मोबाइल में सुनो, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। अगर आपने ऐसी जिंदगी में मामूल बना लिया तो आपके माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा भी हो जाएगा और आपको फातिमा ज़हरा का सदका भी मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसा फैजान मुस्तफ़ा, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशकी बहुत हो रही। सैयदीना मौलाना मोहम्मद, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अच्छा, मिलकर बोल दें सुभान। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुसलसल बंधा रहा बंधा रहा बंधा रहा, अब बिल्कुल थक चुका है। आप मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आप तो नहीं थके हैं ना? आप तो नहीं थके? अपनी अपनी बेटी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। मैं हजरत असद इकबाल की मौजूदगी में 2 शेर सुनाता हूं कि किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। ये बेटी से मोहब्बत करते हैं, नजराना पेश कर रहे हैं। तुम कम से कम मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी शेर पे तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। शेर ही ऐसा है कि माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक
कि बोल कर बेटों से पहले दौड़ के आती हैं बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और एहसास करो इनकी कुर्बानी देखो, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती। ये जनाब रीकू भाई और असली नाम हमीदुज़्ज़मान, हमीदुज़्ज़मान भाई के घर पे हम लोगों का क़याम है। हमीदुज़्ज़मान साहब हाँ बड़ी खिदमत की, घर के सारे लोग खिदमत में लगे हुए हैं और सब बहुत खुश हैं कि इनके घर पे उलमाए किराम का क़याम है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला आपको, आपके भाई को, घर वालों को खुश रखे। ये शेर दोबारा पेश करने का इशारा हुआ है, बोले सुभान अल्लाह। कि माँ बाप की सदाओं पे लाबैक बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे लाबैक बोल कर बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और ये शेर ऐसा है कि खुद को रोक नहीं पाएंगे आप। दोबारा पेश करने का इशारा हो रहा है, जरा मिलकर आप बोलो सुभान अल्लाह। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। आका ने फरमाया फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। ओ बेटियों तुम्हें ये पैगाम देता हूं, कान खोलकर सुन लो। अजीजम ने भी बहुत खिदमत की, सुभान अल्लाह। और यहां भी हाजिर है, सब मिलकर बोले सुभान अल्लाह और मिलकर बोले सुभान अल्लाह। तो इधर देख के वो कीमती बात अर्ज करने लगा हूं। हजरत फातिमा ज़हरा कौन है? सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कौन फातिमा ज़हरा? कि इन्ना फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह, बेशक हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। कौन फातिमा? बस नतीजा सुनो, उनके दोनों बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार, उनके शौहर हजरत अली तमाम वलियों के सरदार, उनके अब्बा मुस्तफा तमाम नबियों के सरदार, और हजरत फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मदरसे फैजाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो फातिमा ज़हरा के जिनकी नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी, बल्कि सजदा इतना लंबा होता था कि पूरी रात गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। रोकर दुआ करती थी, या रब्बल आलमीन तेरी रातें कितनी छोटी छोटी हैं कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती। एक रात इतनी लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। ओ प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, जलसे से, इस्लामी कॉन्फ्रेंस से इस्लामी पैगाम लेकर जाओ। नमाज की आदत डालो, नमाज की पाबंदी करो। अगर आपने नमाज की पाबंदी की तो घर में माँ बाप की नज़र में भी मोहब्बत और इज्जत बढ़ जाएगी
और ससुराल जाएंगी आप और नमाज की आदत रहेगी तो सास ससुर और शौहर की नज़र में भी मोहब्बत बढ़ जाएगी। नमाज ऐसी अजीम शय है कि नमाज से इज्जत में इजाफा होता है, मोहब्बत में इजाफा होता है, बरकत में इजाफा होता है, रहमत में इजाफा होता है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ बहनों से गुजारिश है, नमाज की पाबंदी करो। आका ने तुम्हें पसंद किया, फरमाया खुशबू मुझे बहुत पसंद है, मेरी बीवियाँ मुझे बहुत पसंद है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई, नमाज मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आका ने ये तीन चीज़ें पसंद की तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, मैं भी तीन चीज़ें बहुत पसंद करता हूँ। क्या पसंद किया? सिद्दीक़ अकबर ने सुन लीजिए, फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, रातों दिन मैं आप ही को देखा करूं, आपको मैं देखता रहूं, ज़ियारत मुझे बहुत पसंद है। काश हम गुनहगारों को ख्वाब में ही सही आका की ज़ियारत हो जाती। काश चाहने वालों को, मानने वालों को, आशिकों को, दीवानों को, परवानों को, फरजानों को, मस्तानों को ख्वाब में ही सही प्यारे नबी की ज़ियारत हो जाती। हम तमन्ना करते हैं ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। एक नाबीना कह रहा, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, दीदार हो गया। और जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, जिसको मेरे हुजूर का दीदार हो गया, उसका नसीब मोमिनों बेदार हो गया, बेदार हो गया। तो आका फरमाते हैं तीन चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तीन चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद हैं। पहली चीज़ मैं आप ही का चेहरा देखूं, ये चेहरा देखना मुझे बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ व इन्फाक़ो माली अला रसूलिल्लाह, अपनी मेहनत की कमाई आपकी ज़ाते पाक पे खर्च करूं तो ये खर्च करना मुझे बहुत पसंद है। और तीसरी चीज़ इधर देखो, अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, आका मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में आ जाए तो ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। वो सिद्दीक़ अकबर इधर देखो कि एक मकाम पे आका ने फरमाया, इस्लाम की आबियारी के लिए चंदे की जरूरत है, चंदा पेश करो, चंदा। सिद्दीक़ अकबर अपने घर चले, उमर अपने घर के लिए चले, उस्मान चले, अली अपने घर के लिए चले, तलहा निकल गए, जुबैर निकल गए, सब अपने अपने घर के लिए निकले कि चंदा पेश करना है। चंदा इधर देखो, चंदा पेश करना है। हजरत उमर रास्ते में सोच रहे थे कि जब जब चंदा देने की बात आती है सिद्दीक़ अकबर मुझसे ज्यादा दे देते हैं, आज मैं सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा दूंगा। ए बच्चों गौर करो, आज मैं सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा चंदा दूंगा, आज मैं इस्लाम की खिदमत करूंगा और सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा करूंगा।
यानी कंपटीशन करो, मुकाबला करो तो कार खैर में करो, नेकियों में करो। ये नेकी में मुकाबला। हजरत उमर कह रहे हैं आज मैं अबू बकर से ज्यादा दूंगा। घर गए, घर की सारी दौलत को जमा कर लिया, आधी दौलत घर वालों के लिए छोड़ी और हजरत उमर आधी दौलत मुस्तफ़ा की बारगाह के लिए लेकर चले। सुभान अल्लाह, इस्लाम की मदद के लिए चले। इधर हजरत अबू बकर ने सब कुछ उठा लिया, जो बिस्तर था आपने बिस्तर भी ले लिया, खजूर की चटाई भी ले ली, आपने बर्तन भी ले लिया, आपने पतीली भी ले ली, आपने अपने जिस्म का कपड़ा भी उतार कर बबूल के छाल की टाट का लिबास पहन लिया। यानी जो कुछ था अबू बकर सिद्दीक सब लेकर मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए। आका ने दोनों चंदे को देखा, फरमाया ओ उमर क्या पेश कर रहे हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह, घर की सारी दौलत तकसीम करके आधी आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ, आधी घर वालों के लिए छोड़ा हूँ। आका ने फरमाया अबू बकर तुम क्या पेश कर रहे हो, तुम क्या पेश कर रहे हो? तो अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, मैंने घर में जो कुछ था सब ले लिया है। आका मैंने बिस्तर भी ले लिया, चटाई भी ले ली है, मसाला पीसने का वो पत्थर भी ले लिया है, सरकार मैंने पतीली भी ले ली है, मिट्टी के सारे बर्तन उठा लिए हैं। आका जिस्म का कपड़ा उतार कर बबूल के छाल की टाट का लिबास पहन लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ था मैं सब लेकर आ गया। आका ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? तो अबू बकर कहते हैं परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो आका फरमाते हैं तीन चीजें मुझे बहुत पसंद है। सिद्दीक अकबर कहते हैं आका मुझे भी तीन चीजें बहुत पसंद है। कौन सिद्दीक अकबर? इधर देखो, कौन सिद्दीक अकबर? मकाम समझना है तो कौन सिद्दीक अकबर? जो मक्का शरीफ में रहे तो मुस्तफ़ा के साथ रहे, मदीने में रहे तो सिद्दीक नबी के साथ रहे, सफ़र में सिद्दीक नबी के साथ हैं, हज़र में सिद्दीक नबी के साथ हैं, ज़ोहर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, असर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, मगरिब में सिद्दीक नबी के साथ हैं, ऐशा में सिद्दीक नबी के साथ हैं, फजर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, बद्र में, उहुद में, खंदक में, खैबर में सिद्दीक नबी के साथ हैं, रात में सिद्दीक नबी के साथ हैं, दिन में सिद्दीक नबी के साथ है, मदीने में साथ है, मक्का शरीफ में साथ है, बयाबान में, रेगिस्तान में सिद्दीक साथ है, हिजरत में साथ है और गार में गए तो सिद्दीक नबी के साथ थे। आज मजार में सिद्दीक नबी के साथ है। गार में थे तो सिद्दीक नबी के साथ थे, आज मजार में हैं तो सिद्दीक अपने नबी के साथ हैं। आका ने फरमाया सुभान अल्लाह, आका ने फरमाया क्या फरमाया? अस्हाबिक नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम फहतदैतुम। मेरे तमाम सहाबी सितारों की तरह है, तुम जिनकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। मेरे तमाम सहाबी सितारों की तरह। इधर देखो, हम सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, हजरत उमर से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं और मौला अली से भी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका के सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं, आका के सारे सहाबी से मोहब्बत करते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आका ने तीन चीज़ें पसंद की, हजरत अबू बकर ने तीन चीज़ें पसंद की। मोहब्बत पेश करके रुखसत हो जाता हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी हाथ में क्या है? अंगूठी। इधर देखो मेरे हाथ में क्या है? अंगूठी। बैठ जाए।
क्या है अंगूठी। अब अंगूठी है तो मसला भी सुन लो। मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज नहीं, हराम है। मसला सुन लिया आपने। मर्द के लिए सोने की अंगूठी जायज नहीं, हराम है। औरतों के लिए जायज है। अब मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी जायज है और नग वाली, और चांदी में भी मिकदार है 4.5 माशे की हो या उससे कम की हो। 4.5 माशे की या उससे कम की, उससे जायद की दुरुस्त नहीं। तो आका ने अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दी, अबू बकर जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा कर लाओ। अबू बकर अंगूठी लेकर चले, नक्श करने वाले के पास चले और रास्ते में सोचते रहे कि खुदा का नाम हो और मुस्तफ़ा का नाम न हो, यह अबू बकर को गवारा नहीं। खुदा का नाम हो, महबूब खुदा का नाम हो, खुदा का नाम हो, महबूब खुदा का नाम ना हो, यह अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं। रब्बुल आलमीन का नाम हो और रहमतुल लिल आलमीन का नाम ना हो, यह अबू बकर की मोहब्बत को गवारा नहीं। आका ने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, लेकिन अबू बकर ने फरमाया लिख ला इलाहा इल्लल्लाह और नीचे लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नीचे लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब नक्श करने वाले नक्श किया, लिखने वाले लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, नीचे लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब अंगूठी अबू बकर लेकर चले और मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचे और दस्ते मुस्तफ़ा में अंगूठी आई, तो आका ने अंगूठी को देखा, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था और तीसरी तरफ अबू बकर सिद्दीक अतीकुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया अबू बकर ये दो नाम का इजाफा कैसे? मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, लेकिन दो नाम का इजाफा कैसे? सिद्दीक़ अकबर इससे पहले के जवाब देते ताहिर सिदरा, बुलबुल सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन ने आकर बताया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम आपकी मर्जी से लिखा गया, आपका नाम अल्लाह की मर्जी से, आपका नाम अबू बकर की मर्जी से लिखा गया और अबू बकर का नाम अल्लाह की मर्जी से लिखा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह आपका नाम, या रसूल अल्लाह अल्लाह का नाम आपकी मर्जी से लिखा गया, आपका नाम अबू बकर की मर्जी से लिखा गया और अबू बकर का नाम अल्लाह की मर्जी से लिखा गया। अबू बकर को ये गवारा नहीं कि नाम खुदा से नाम मोहम्मद जुदा हो, तो अल्लाह ताला भी नहीं चाहता कि नाम मोहम्मद से नाम अबू बकर जुदा हो। बिला शुबहा अफजलुल बशर बादल अंबियाई बितहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बिला शुबहा ला रैब फी। हजरत देखिए तकरीर तो बहुत लंबी है, ये हदीस पाक का तर्जमा अभी आधा भी ना हो सका। हाँ मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह जलसा कामयाब है, 3 बज गए, 1 घंटा मेरी भी तकरीर हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अंसारुल भाई ने और कमेटी के अफराद ने मुझसे कहा था कि यहाँ मदरसा, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। देखिए ये मदरसा की बरकत है कि आज उलमाए किराम नज़र आ रहे हैं और आपके सरों पे टोपी नज़र आ रही है। तो मदरसा यकीनन दीन का किला है और मदरसा यकीनन ऐसी अजीम दरसगाह है कि मदरसे की वजह से दुनिया भी कामयाब है, यानी आपके दुनिया में भी जो मामलात हैं उसमें भी माशाअल्लाह आसानी है और मदरसे की वजह से बाद इंतकाल भी आसानी है। जी हाँ, किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन वली जुहाले मालू फ़इन्नल माला युफ़नी अन क़रीब व इन्नल इल्म बाक़ी ला यज़ालू। तो मदरसा है सुभान अल्लाह,
और जो काम मुझे कहा गया है 3 बजे ये मुश्किल है कि हो जाए, फिर भी अब कमेटी ने जब कह दिया है तो मैं मजबूर हूँ। बस 5 मिनट का वक्त मैं लूँगा और फिर आपके दरमियान हम सबके पसंदीदा शायर हज़रत असद इकबाल कलकतवी आएंगे। अगर आपकी और इनकी ख्वाहिश हुई तो वो काम ये है कि मदरसा यूं ही नहीं चलता। मदरसे में मुदर्रिसीन होते, उनकी तनख्वाह होती है, मदरसे के अखराजात होते हैं। तो मदरसे में अगर कोई रकम दी जाती है, उससे अगर तामीरी काम हो गया, अगर कोई तदरीसी काम हो गया, किताब खरीद ली गई, उलमा को तनख्वाह दी जा रही है, तो जो लोग मदरसे में ताउन करते हैं, ताउन करने वाले यकीनन नेकियों के